ना, मुर्गी की टांग अटक गई यहाँ। खबरदारे बोलकर बिस्तर में सोया। बच्चे के रोने की आवाज, हा सुनो प्यारो सुनो, उलमा का मकाम क्या। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का हर वक्त मुझे कोई ना कोई कौल याद आता है। एक बच्ची शादी होकर घर को जाती है तो उन्हें सिर्फ ये घर की बहू बनती है, लेकिन ये कालिम बड़े से बड़े मदरसे में फारिग होकर जब कौम की खिदमत के लिए मैदान में उतरता है तो उन्हें पूरे मोहल्ले का गुलाम बन जाता है। और उस पर अधिकार वो लोग नहीं करते जिनके पास इबादतें होती हैं, उन पर अधिकार वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगियां इबादतों से खाली होती हैं। कदर करो, उलमा के पास पूछो, बड़े बड़े जय्यद अकाबिर उलमा के दायरे में बैठ कर कह रहा हूं, अगर आलिम खड़ा है तुम बैठे हो तो तुम्हारे बेअदब होने के लिए और कोई दलील की जरूरत नहीं। सूरह हुजरात की आयत, इसकी तफसीर उठाकर देखो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ईमान वालो, मतलब कि ऐ सहाबा, नबी के सामने जोर से बात न करो और नबी से ऐसे भी बात न करो जैसे तुम आपस में दोस्ताना बात करते हो। ये दरबार रिसालत है, यहाँ फरिश्ते भी दो चीजें लेकर आते हैं, एक इजाजत और एक अदब लेकर आते हैं। सब गुनाह तुम्हारा माफ होगा लेकिन दरबार रिसालत की बेअदबी माफ नहीं होगी। फिर अल्लाह ने बता दिया, ऐ ईमान वालों, नबी के सामने आहिस्ता बात करो और दोस्ताना तरीके से बात न करो, बाअदब होकर बात करो। अगर तुम जोर से बात करोगे, बेअदब होकर बात करोगे, क्या होगा? अंतअबता आमालुकुम, तुम्हारे आमाल हद कर दिए जाएंगे, हद कर दिए जाएंगे। हद का मतलब क्या? एकदम डिलाइट। एक है जब्त, एक है हद। अल्लाह भी जब्त करते हैं, जब बंदा माफी मांगता है तो दे देते हैं, जैसे हुकूमत या पुलिस वाले किसी माल को जब्त करते हैं। जब मसला हल हो जाता है समथिंग का, तोबा तोबा गलती बोल दिया, निकल बेटे 2 मिनट, जब्त कर लेते हैं। मसला क्लियर होता है तो वापस कर देते हैं। पकड़ कर रखना फिर वापस करना उसे बोलते जब्त। पकड़ कर रखना, उसे खत्म कर देना, उसे कहते हैं हद। अल्लाह ने सहाबा से कहा, ए सहाबा, नबी के दरबार में तुम बेअदबी और गुस्ताखी करना तो दूर की बात, सिर्फ तुम्हारी आवाज जरा बुलंद हो गई, तुम्हारे आमाल जब्त नहीं होंगे, हद हो जाएंगे। अबू बकर, तुम्हारे लिए भी यही कानून। उमर, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ये और बात है कि अबू बकर तुम सिद्दीक हो, ऐ उमर ये और बात है कि तुम फारूक हो, ऐ उस्मान ये और बात है कि तुम ज़ुन्नुरैन हो, ऐ अली तुम बाबुल इल्म अपनी जगह पर सही, लेकिन ये दरबार रिसालत है, जोर से बात करने की इजाजत नहीं है, आहिस्ता बात करो। खुदा की कसम, सहाबा की इताअत और इत्तिबा। देखिए आयत नाजिल होने के बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, सहाबा इतनी आहिस्तगी से बात करते थे, कभी कभी तो नबी को 2-3 मर्तबा पूछना पड़ता था, क्या क्या क्या? डर था कहीं आवाज बुलंद हो जाए तो अमल गारत ना हो जाए। आयत की तफसीर में आता है, कभी खुलासा उलमा मौलाना खिबला आपके सामने बयान करेंगे। अब नबी नहीं पर्दा फरमा गए, सहाबा नहीं पर्दा कर दिए, नुज़ूल कुरान नहीं, मुकम्मल हो गया कुरान, फिर आयत का हुक्म क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, नबी तो नहीं, नबी के वारिसीन है। जब नबी के वारिसीन है, हुक्म भी बाकी है। नबी के सामने जोर से बात करोगे, अमल गारत हो जाएगा। वारिस के सामने जोर से बात करोगे, अमल गारत हो जाएगा। और साहब समझ में नहीं आ रहा है?
पूरे उम्र गारत चल रहा है। जोरू को पुकारो, ये क्या रहे मजाक करे जोर से आवाज जिसके सामने करना कारी साहब, उसके सामने करता नहीं, करया तो माफी मांगता है, लेकिन उल्मा के सामने, इमाम साहब के सामने, मुअज्जिन साहब के सामने बहुत बदलना मेरे दोस्तों। मैं हर जगह कहता हूं, दुश्मन की ताकत से हम परेशान नहीं, हमारे आमाल से हम लोग परेशान हैं। दुश्मन के पास ना ताकत थी, ना है, ना रहेगी। हमारे पास ताकत थी, है, इंशाअल्लाह इंदर दज्जाल से मुकाबला करने की ताकत हमारे पास है। सूरह कहफ पढ़ लिए तो दज्जाल एड्रेस भूल जाता। सूरह कहफ पढ़ लिए तो दज्जाल एड्रेस भूल जाता। ताकत है नहीं है? ताकत पहले भी हमारे पास थी, अब भी हमारे पास है, आइंदा भी हमारे पास रहेगी। लेकिन हमें जो परेशानी हमारे पास, वो इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर सब अच्छे ही, हाँ, रॉबर्ट की मुंडी है जैसे अच्छे काउंसलर सब एमएलए का तो जिब्राइल का खलेरा भाई। मोहन साहब, कहा मोहन साहब, फजर की नमाज में नहीं थे कहते, तुम्हें कते कते समझ जाना, इन्हें भी नहीं था। मैं हैदराबाद की नहीं बात कर रहा हूं बाबा। मैं गए क्या बात, मौलवी साहब को पकड़ लो, कहीं कोई से बुला से बोलो। क्या मौलवी साहब फजर की नमाज में नहीं थे कहते, समझ जाना मौसूफ थे। फजर की नमाज में नहीं थे कहते, कहते जुमला चलता है यहाँ, चलता नहीं थे कहते कहते, तीनों भी नहीं थे। तू नहीं रखो ऐसा पूछ रहा ना, रखता तो कैसा पूछता था। अजमत समझो मेरे प्यारो, मकाम समझो, उलमाए किराम का मर्तबा समझो। ये वारिसीन अंबिया है। मौलाना को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस इलाके को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बेंगलोर से मोहब्बतों को लेकर आने वाले उलमा और जिम्मेदारों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुम्हारे आमाल में बहुत वजनी अमल है। ये उलमा एजाज के मोहताज नहीं है, इनको तो हर आन अल्लाह की रहमतों के अबे पिनाए जा रहे हैं, अल्लाह की रहमतों के शाये पिनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। दिए नहीं तो जाता, आई लव यू तो बोलो। कपड़े देखो साहब, अब उन्हें अल्लाह का बंदा सोगा फुल खाले को यहाँ तक, अचानक घर के अंदर किसी बच्चे की रोने की आवाज आई है अलग कमरे से। उस जमाने में घर के वो कोने में बात करे तो ये कोने में सुने आता था। सादे सीधे दरवाजे थे, दरवाजा में सुराखा थे, पर्दे भी सादे सीधे थे। शौहर बीवी को बोला, तुझे बोलिया नहीं मैं, हजरत आको नहीं, आज रात बच्चे को ले ले तो आपा के घर को चल जा बोलकर। अब हजरत आराम कर को सो रही, तहज्जुद को उठने वाले। अब ये बच्चा होता सुन ले तो हजरत को नींद नहीं आई तो तकलीफ होगी नहीं। मेहमान, वो भी आली मेहमान आया तो बीवी बोली, चुप के रहो जी, इतने बड़े अल्लाह वाले आए ही, बच्चे को लेकर आपा के घर को चले जाता हूँ, लेकिन हजरत के पास जरा दम करा लो। बच्चा जब से पैदा हुआ तब से बीमार है, और बीमारी भी ऐसी है, इन्हें सोता भी नहीं, सोने देता भी नहीं। हजरत के पास जाकर दम करा ले, करा दे। नौजवान स्वभाव बहुत अच्छी बात है। अब दम की बात सुनते कि नहीं कि इसका आधा दम चलेगा। क्या भी पढ़ने आता नहीं ना, दम क्या करता। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ने नहीं आ रहा, दम क्या करता। फिर भी हिम्मत से काम लिया। दम करना का तो कौन सा जोर से पढ़ना, होठा हला तो दम अदा। दम करना का तो पूरा पढ़ना क्या,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसा पढ़ना क्या? होगा। अब बच्चे को लेकर आया, मौलवी साहब सो गए? नहीं बात, सो रहा हूँ, जिक्र में था। क्या है? ये बच्चा है हजरत, 7 साल हुआ पैदा होकर, पैदा हुआ ना तब से रो रहा। जर्रा दम कर डालो हजरत, लाख इलाज करे हजरत, हकीमा भी मर्ज नहीं पहचाने हजरत, जरा दम करो हजरत। डुप्लीकेट बच्चे को देखे, 5-10 मिनट गोटा हलाए, उन्हें भी खुश होगा। बड़ी लंबी दुआ पड़ रही हजरत, पढ़ते ही फूके, ऐसा जोर से फूके, इत्तेफाक ये है कि बच्चा अच्छा हो गया। खुश होकर लेकर चला गया। अब बीवी बोली बच्चे को लेकर जाऊं? आपा बच्चा तो साइलेंट होगा ना, खामोश होगा ना, कहीं को लेकर जाती तू? पूरे गांव को बोलने ठीक है, तो औरतों को क्या भी राज मालूम होगा, जब तक वो दूसरे को बोलती नहीं उसे सुकून आता नहीं, ना भूख लगती ना नींद आती। समझ में आई? बस जबरदस्त मीडिया, समझ क्या भी बोलो जी ऐसा कहते, तुम्हें किसी भी बोलो न को, मैं तुम ना बोलकर बोली, सो बोलकर बोलो। उन्हें जाकर दूसरे को बोलती, किसी भी बोलो न को तुम्हें, तुम ना बोलकर बोली। उन्हें जाकर बोलती, सूरज तुलू होने से पहले सबको मालूम होगा। अब इससे वो भी 7 साल का मरीज अच्छा होगा, वो भी अपना लाल हो जा। सुबह को बोलती, अब ये गुफ्तगू जो सच्ची अल्लाह वाले जी, उन्होंने 7 साल से इलाज कर को काका की दवाएं करे नहीं, लेकिन हजरत पढ़ को फूकते ही बच्चा अच्छा होगा। सभा भी जाने दे उन्हों को जी, गांव में और भी मरीज ही दम करा लेंगे। इन्हें सोचा आज जरूर तहज्जुद पढ़ दूं मैं, फजर आ गए तो दम कर को का मेरा दम निकल जाता कि को इन्हें टेंशन में आ गया। मैं पढ़ियाच नहीं क्या भी बच्चा अच्छा हुआ कैसा, लाजिमी बात ना, मैं पढ़ियाच नहीं क्या भी बच्चा अच्छा हुआ कैसे। इसी सोच में था, सो गया तो ख्वाब में खुदा का दीदार होता है। अल्लाह हैरान व परेशान अल्लाह के दरबार में हाजिर। अल्लाह ने बंदे से पूछा, मेरे बंदे इतना परेशान क्यों? आलिमुल गैबी व शहादा, फिर भी पूछना अल्लाह की आदत, इतना परेशान क्यों? हाय अल्लाह, तेरे भी फैसले बड़े अजीब फैसले हैं। मैं जिस घर में क़ियाम किया हूँ उस घर में एक मरीज़ बच्चा है। आप जानते हैं कि रात को मेरे पास लेकर आए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था परवरदिगार आलम, फिर उन्होंने कहा दम करो। मैं क्या दम किया आप जानते हैं, सिवाय होठ हिलाकर फूकने के कुछ नहीं रहा। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे फूक में तासीर कैसे आ गई, मेरे फूक में असर कैसे आ गया। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे तेरी सोच सही है, लेकिन आने वाला तुझे एक बहुत बड़ा आलिम और वली समझकर आया। तेरे लिबास को देखकर, तेरे फूक में अगर मैं असर न देता, मेरे उलमा व औलिया का लिबास बदनाम हो जाता। फिर हर ऐसा लिबास पहनने वाले के बारे में तू गलत गुमान करता, शायद डुप्लीकेट है। मेरे उलमा व औलिया के लिबास की हिफाजत के खातिर मेरे प्यारे, तेरे सादे फूक में मैंने असर पैदा कर दिया। वैसा लिबास खाली तुम्हें पहनने को जाओ, रमजान मुबारक में अधूरी बात